जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम लोग बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 का प्रैक्टिस सेट मैथ का लगाते हैं। और आज जो है हम लोग ये मोटिवेशनल लाइन से शुरू करते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। यानी मेहनत चुपके से कीजिए और जब आप सफल हो जाए तब लोग जाने कि हाँ जो है सफल हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक के वेतन में 8:11 के अनुपात से बढ़ोतरी हुई। यदि उसका नया वेतन 33,000 रुपये है तो उसका मूल वेतन कितना है। देखिए ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हिसाब है, इसमें करना कुछ नहीं है। ए का वेतन है और ए का वेतन पहले जो है क्या है 8 था, अब जो है क्या रेशियो से बढ़ करके 11 हो गया है। तो यहाँ पे यदि उसका नया वेतन आपके पास दिया हुआ 33,000, यानी रेशियो 11 का मान आपके पास दिया हुआ है। क्या है 11 का मान जो है 33,000 रुपये आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, 33,000 रुपये। तो इसलिए जो है पहला वेतन पूछ रहा है, उसका मूल वेतन यानी रेशियो 8 का मान पूछ रहा है। तो रेशियो 1 का मान आप यहाँ से निकाल दीजिएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 11 तिया 33, यानी ये हमारा 3,000 आ जाएगा। तो इसलिए रेशियो 8 का मान हमारे पास क्या निकल के आएगा 8 तिया 24,000। ठीक है, 24,000 अर्थात ऑप्शन बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 8,950 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज रुपये में निकटतम पूर्णांक तक कितना होगा अगर इसे वार्षिक रूप से गणना किया जाता है। तो यहाँ पे है क्या, ये 8,950 रुपये आपका प्रिंसिपल है, मूलधन है और 2 वर्ष टाइम है और रेट 9% है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे सीआई आपको मालूम करना है 2 वर्षों का सीआई कितना होगा। तो सीआई निकालने के लिए जो है आप एक बेसिक फार्मूला से भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें गुना भाग ज़्यादा करना होता है। हम लोग क्या करते हैं, ये 2 वर्ष का प्रतिशत देखते हैं, टोटल प्रतिशत। इसका एसआई क्या सॉरी सीआई क्या होगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है प्रतिशत में टोटल प्रतिशत 2 वर्ष का क्या होगा। तो 2 वर्ष का जो है प्रतिशत में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आर स्क्वायर, इस तरह से हम लोग एक फॉर्मूला है हमारे पास परसेंटेज निकालने के लिए। तो क्या करते हैं, यहाँ पे आर का मतलब हो गया 9 यहाँ पे 81 लिखते हैं। 9 का स्क्वायर कर देंगे, आर मतलब रेट हमारा 9 है, 9 का स्क्वायर कर देंगे। ये 2 वर्ष के लिए है सफिशिएंट फार्मूला। 9 × 81 कर दिए और फिर जो है 9 को यहाँ जो है गुना करेंगे 2R से, सॉरी यहाँ पे आर नहीं 2R होगा, 9 दूनी 18। ठीक है, तो ये 18 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे करना क्या है, हमेशा जो है यहाँ पे 2 अंक लेते हैं। तो 2 अंक ये ले लिए, तो 2 अंक अगर नहीं होता, अगर जैसे 3 रहता आर तो 3 तिया 9 तो 0 लिखते और 2 अंक के बाद यहाँ पे दाहिने तरफ जो है हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो ये 18.81% हमारा 2 वर्ष का जो है ये सीआई निकल गया। ठीक है, 2 वर्ष का सीआई हमारा 18.81% हो गया। ठीक है, 9% के रेट से। तो 8,950 का 18.81% निकाल देंगे। तो 8,950 का क्या निकाल देंगे हम लोग 18.81%। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब बटे 100 और ठीक है, और फिर जो है ये दशमलव हट जाएगा तो फिर ये 2 जीरो और। अब जो है इसको काट कोट कर दीजिए, अब यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, अब जो है गुना करने में भी थोड़ा सा परेशानी है। ठीक है, तो अब गुना भाग करना होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिजिटल सम का उपयोग करते हैं। देखिए गुना भाग नहीं करके हम लोग डिजिटल सम का उपयोग करते हैं। तो डिजिटल सम में क्या होता है, 9 के बराबर 0 होता है तो 9 हम लोग खत्म कर देते हैं। तो ये 8 5 13 हो गया। 13 का मतलब हो गया जो है, फिर इसको डिजिटल सम में 2 अंकों को जोड़ करके 1 अंक बनाते हैं। जितना भी अंक आवे सबको जोड़ करके 1 बना, तो ये 3 1 4 हो गया हमारा। ठीक है, और ये 8 1 9 खत्म हो गया, 8 1 9 हो गया, यानी इसका मतलब हो गया ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 1 4 हो गया, 4 गुने 0 करेंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा और इस 1 का मान होता है 1 ही होगा, अर्थात इसका मान 0 होगा। यानी जो भी आपका ये ऑप्शन का डिजिटल सम 0 हो जाएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो होगा क्या, देखिए यहाँ पे 8 1 9 और 6 3 9, अर्थात इसका मान 0 हो गया, यानी पहला ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए आगे जोड़ करके तो क्या देखेंगे, 5 2 7 या 5 3 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम 2 होगा। और 6 4 10, ये 8 1 9 6 4 10, यानी 10 का मतलब हुआ 1 और जोड़ 0 यानी 0, इसका डिजिटल सम 0 होगा। और ये 6 5 11 और 8 1 9, ये खत्म हो जाएगा। 6 5 11, 11 का मतलब 2, इसका डिजिटल सम 2 होगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं 6 4 यहाँ पे 6 4 10, इसका डिजिटल सम
इसका डिजिटल सम जो होगा आपका 1 निकलेगा। ठीक है, इसका 1 होगा, 4 4 10 हो गया, तो 10 1 जोड़ 0 यानी 1। तो इस तरह से हमारा डिजिटल सम जो आया, ए नंबर ऑप्शन का 0 आया, इसका 0 आया, तो इसका मतलब ए नंबर ऑप्शन। इस तरह से हमारा जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए अब आगे चलिए, गुना भाग भी कीजिएगा तो वही चीज़ें आएगा, लेकिन गुना भाग में समय आपको ज़्यादा लेगा। चलते हैं अब आगे के क्वेश्चन पे। एक डिनर पार्टी के लिए 30 लोग किसी रेस्टोरेंट में गए, उनमें से 20 ने प्रत्येक 880 रुपये का भुगतान किया और शेष लोगों में से प्रत्येक ने कुल खर्चों का औसत से 110 रुपये अधिक भुगतान किया। डिनर के लिए कुल खर्च कितना था? यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब कहता है क्या, 30 लोग जो है किसी रेस्टोरेंट में गया, उनमें से 20 जो है प्रत्येक 880 रुपये का खर्च किया। तो 20 लोग जो खर्च किया कितना, 880 करके खर्च किया। और तो 30 लोगों में जो है 20 लोग खर्च किया 880 करके, तो अब हमारे पास 10 लोग बच गया। अब 10 लोग क्या कहता है, 10 लोग जो है प्रत्येक ने कुल खर्चों के औसत से 110 रुपये अधिक भुगतान किए। ठीक है, कुल खर्चों के औसत से। तो मान लीजिए कुल खर्चा का औसत जो है, कुल लोग जो 300 लोग का औसत जो था 100 रुपया था। ठीक है, 30 लोग जो खर्च किया वो 100 रुपया करके सभी खर्च किया, औसत मान लिया 100 रुपया है। ठीक है, तो अब क्या करता है कि जो 10 लोग खर्च किया वो औसत से 110 रुपये अधिक किया। तो ये 10 लोग जो खर्च किया x प्लस 110 इतना करके खर्च सभी किया। अब टोटल खर्च हमारे पास क्या हो गया, तो ये और ये। ठीक है, तो 20 गुने 880 और जोड़ 10 गुने x प्लस 10, ये हमारा टोटल खर्च हो गया। अब ये यहाँ से निकल गया। और दूसरी बात, अगर 30 लोग हर कोई 100 रुपया खर्च करेगा तो टोटल खर्च यहाँ से हो जाएगा हमारे पास क्या, 30x रुपया। ठीक है, औसत ये है, तो कुल योग क्या निकाल सकते हैं, कुल योग। तो कुल योग बराबर औसत गुने कुल संख्या। तो कुल योग हमारा 30x हो गया। और यहाँ से हमारा जो है एक रिलेशन यहाँ दिया हुआ है। अब इसको गुना भाग कर दीजिए, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो 88 को 2 से गुना कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 17,600। ठीक है, अब प्लस ये हो जाएगा क्या, 10x, अब प्लस 100, यहाँ पे सॉरी 110 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है 110 है। ठीक है, तो ये 11 पे 2 0 हो जाएगा बराबर 30x। अब जो है सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए। अब जो भी है 17,600 11, 17 एक 18,700 ये हो गया। ठीक है, 18,700 और 10x उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 20x। x बराबर आपके पास निकल के आया क्या, 18,700 बटे 20। अब खोज क्या रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिनर के कुल खर्च कितना थे। तो कुल खर्च यानी कि सभी जो है 100 रुपया करके किया और जो है टोटल आदमी 30 रुपया था, तो यानी 30x खर्च था। इसका मतलब है कि 30 का मान हमको खोजा जा रहा है। x का मान इतना निकला तो 30x का मान, तो 30x बराबर इसको गुना 30 से कर देंगे। ये x का मान हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये x का मान हुआ। तो x क्या था, औसत था, तो सभी 30 लोग का खर्च, तो 30 गुने 30। अब यहाँ से काट दीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। काट कुट कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 2 नमा 18, 2 तिया 6, 2 पचे 10 0, और इसको 3 से गुना कर दीजिए, 0 3 पचे 15 के 5, 3 तिया 9 1 10 के 0, बाकी 9 तिया 27 और 1 28, यानी 28,050 रुपये जो है सभी मिल करके खर्च किया था। ये ऑप्शन नंबर बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए बातें समझ गए होंगे, कुछ है नहीं, ये एवरेज का हिसाब है, औसत है, बेसिक से ही हम इसको बना दिए। चलिए, किसी जनरल स्टोर में एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 35,600 रुपया है, उसे छूट पर 34,888 रुपये के विशेष मूल्य पर काउंटर पर रखा गया। उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है? देखिए ये सब साधारण चीज़ है, ये सब आप आसानी से बना सकते हैं। अगर ये नहीं बना पाएंगे तो फिर जो है हमको नहीं लगता है कि कोई भी हिसाब आपसे बन पाएगा। है 35,600 में 34,888 में बेच दिया, तो 34,888 का मतलब हो गया, क्या हो गया आपका 88 89 90, यानी कि 890 10 यानी 12 रुपया इसमें दे देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 34,900, यानी 12 रुपये। तो 35,000 बनाने के लिए 100 और देंगे तो 112 6 712 रुपये का इसमें छूट हो गया आपके पास। ठीक है, करना क्या है, 35,600 माइनस 34,888 कर दीजिएगा तो ये हमारा छूट निकल जाएगा 34,888। ये छूट निकल गया तो कितने पर ये छूट दिया जा रहा है, तो 35,600 पर। और ये प्रतिशत पूछ रहा है कितने प्रतिशत,
तो गुना 100 से कर दीजिए, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका निकल जाएगा क्या, 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 8 गया 1 और क्या बच गया यहाँ पे 6 में से 4 गया, सॉरी 15 में से 8 गया 7 15 8 7 15 712 रुपये और 35,600 यहाँ पे है। गुना 100 से कर दीजिए तो ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूना 12 35 दूना 70, ठीक है, 2 से ये भी कट जाएगा, अर्थात 2% का जो है छूट उसको मिल रहा है। अगला को जो मिलेगा छूट वो 2% का, ऑप्शन नंबर डी फॉर डाउट क्लियर। बातें समझ गए होंगे, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। चलिए आगे के क्वेश्चन पे। समीकरण 2x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 का निम्न में से कौन सा उत्तर है। देखिए यहाँ पे ये द्विघात समीकरण है और यहाँ पे x का मान आपको दिया हुआ है, तो x का मान रख करके यहाँ सेटिस्फाई कर दीजिए समीकरण को। तो जो भी x का मान यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा समीकरण को, यानी दोनों तरफ 0 उधर है तो इसका मान भी 0 हो जाना चाहिए, x का मान ऐसा ढूंढना है। तो x बराबर 2 अगर रखेंगे तो ये क्या हो गया, 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा और माइनस 10 और माइनस 3 बराबर 0 होना चाहिए। तो 10 और 3 13 हो गया, 8 माइनस 13 बराबर 0, ये होगा नहीं होगा, चूँकि ये 13 माइनस में है तो ये प्लस में 8 है तो माइनस में 5 आ जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन आपका एक नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 दूनी 18 और माइनस का 10 15 5 तिया 15 सॉरी 5 तिया 15 और माइनस का 3 बराबर 0, अर्थात 18 और 15 3 18 बराबर 0, अर्थात 18 माइनस 18 बराबर 0, ये बिल्कुल सही है, यानी कि 0 के बराबर 0 दोनों तरफ से सेटिस्फाई हो गया समीकरण, इसलिए x का मान 3 होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए अगला क्वेश्चन। वरुण और श्याम किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, श्याम और अनिल इसे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा अनिल और वरुण उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अनिल अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। ये टाइम एंड वर्क का हिसाब है और हम आपको बराबर बोल रहे हैं कि एक ही इसमें फॉर्मूला है, इफिशिएंसी इनटू डेज बराबर वर्क, उसी पे सब हिसाबे बनता है, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम जो भी हो, इफिशिएंसी इनटू डेज बराबर वर्क, इसी को हमेशा दिमाग में आपको रख करके चलना है। तो ये करेंगे क्या हम लोग, वरुण और श्याम, तो वरुण मतलब V लिखे और प्लस श्याम मतलब S लिखे, तो वरुण और श्याम किसी काम को क्या है 3 दिन में पूरा कर सकता है, मान के चलिए ये 3 दिन में काम कर सकता है। चलिए अगला जो है श्याम और अनिल, तो श्याम S फॉर श्याम A फॉर अनिल, ये कितना दिन में करेगा, 4 दिन में करेगा। और अनिल और वरुण, A फॉर अनिल हो गया, V फॉर वरुण हो गया, ये क्या करेगा 6 दिन में उस काम को करेगा। अब चूंकि हमको जो है पहले तीनों से क्या काम करवाना है, कैसे करवाना है, ये चीज़ हमको देखना है। तो यहाँ पे देखना क्या है, एक 3 दिन में, एक 4 दिन में, एक 6 दिन में। तो सबसे पहले काम का हम लोग जो है LCM निकाल लेते हैं, काम क्या कराना है। तो सबसे पहले जो भी डेज है इसका जो है LCM ले लीजिए। तो LCM निकालेंगे 3 4 6 का, तो हमारे पास 6 हो गया, यानी 6 चौक 24 और 3 8 24 8 24, ये 24 LCM आ जाएगा। तो ये 24 जो हमारा क्या हो गया, ये वर्क हो गया, ये काम हो गया। हमको अब तीनों से 24 काम करवाना है। अब जिस तरह से करें वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हमको कराना क्या है, 24 काम कराना है, और कैसे कराना है वो आगे आपका दिया हुआ है। तो 24 वर्क कराना है, तो यहाँ पे पहले क्या करेगा वरुण और श्याम, तो वरुण और श्याम 3 दिन में करता है, तो 24 काम करवाना है, तो इसको लगेगा कितना 8 दिन, यानी सॉरी 8 दिन नहीं, इसका एफिशिएंसी जो निकल के आएगा 8 निकल के आएगा, यानी 8 काम एक दिन में ये कर सकेगा। इसी तरह से जो है इसका एफिशिएंसी निकालेंगे क्या श्याम और अनिल का, तो हमारा 6 निकलेगा, और अनिल और वरुण का निकालेंगे, ये 7 अगर करेगा तो 4। कहने का मतलब है कि वरुण के साथ श्याम अगर आ जाए तो वो 8 दिन में 8 काम कर सकता है, श्याम और अनिल आ जाए तो 6 काम कर सकता है, अरुण और फिर वरुण आ जाए तो वो 6 काम कर सकता है। ठीक है, सॉरी अरुण नहीं है, अनिल है, अनिल और वरुण आ जाए तो 4 काम कर सकता है, यानी सभी जो है सेम दिन में 8 6 4 बार काम कर सकता है। इस तरह से अगर जोड़ा बनेगा तब। अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। अब सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ अनिल इस काम को कितने दिन में अकेले कर सकता है। तो अनिल निकालने के लिए सबसे पहले तीनों का काम हमको कंबाइंड रूप से देखना पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक भी, यहाँ भी एक भी, यानी 2 भी, यहाँ एक S, यहाँ एक S, 2 S, यहाँ एक अनिल, यहाँ एक अनिल, 2 अनिल, तो यानी अनिल 2 बार आ रहा है, सभी 2 बार आ रहा है, अर्थात 2 बार सभी आ रहा है, यानी कि 2A + V
प्लस एस हम इसको लिख सकते हैं। अगर ये जुड़ करके 2a प्लस बी प्लस एस हो रहा है तो इसका जो है हम लोग इफिशियंसी भी जोड़ सकते हैं, क्षमता जोड़ सकते हैं। 8 14 14 4 18, यानी कि सभी दो दो गो रहेगा, यानी कि दो अनिल रहेगा, दो वरुण रहेगा, दो श्यान रहेगा, तो ये 18 काम कर सकता है। अगर एक एक रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि एक एक रहने का मतलब 18/2, अर्थात उसका क्षमता जो निकल के आएगा 9 आएगा। यानी कि अनिल वरुण श्यान अगर तीनों मिल करके उस काम को करे तो 9 भाग काम वो कर सकता है, यानी 9 काम वो कर सकता है। तो 9 काम कर सकता है एक दिन में, ठीक है। तो अब कहता क्या है कि अनिल, तो अनिल का काम निकालने के लिए हमको क्या है, v प्लस एस को हटाना पड़ेगा, इस v प्लस एस को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो v प्लस एस का क्षमता क्या है, ये 8 है। तो यहाँ पे जो है v प्लस एस का क्षमता रख दीजिए 8, और ये हमारा क्षमता 9 है। यहाँ पे a प्लस 8 बराबर 9 हो गया, इसलिए अनिल का क्षमता क्या निकल गया, 9 माइनस 8 बराबर 1, यानी कि ई अनिल का जो है एक दिन में एक भाग काम वो कर सकता है, एक भाग काम कर सकता है। तो काम कराना हमारा क्या है, 24, इसलिए डेज बराबर निकल के आएगा वर्क बटे क्षमता, इफिशियंसी। वर्क हमारा क्या है 24 है और क्षमता इसका क्या है 1 है, अर्थात 24 दिन में वो काम कर पाएगा। अनिल जो है 24 दिन में वो काम कर पाएगा, यानी बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। बातें समझ गए होंगे। यहाँ सभी का जो है जोड़ा में दिया हुआ है, जोड़ा में हम लोग जो है 24 वर्क कराना है, सभी का क्षमता निकाल लिए। क्षमता निकालने के बाद यहाँ पे सभी को जोड़ेंगे तो 2b 2a 2s हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस एस दो सब में कॉमन कर लीजिएगा, तो a प्लस बी प्लस एस निकलेगा, इसका क्षमता निकलेगा 18, और a प्लस बी प्लस एस का क्षमता निकल जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तो 9, यानी कि तीनों का क्षमता एक एक करके तीनों का क्षमता 9 निकल गया। तो जो है यहाँ पे हो रहा है अनिल का वर्क, तो अनिल का वर्क निकालने के लिए v प्लस एस का क्षमता यहाँ पे पुट अप कर देंगे, तो अनिल का क्षमता निकल गया, अनिल का क्षमता 1 निकल गया। 24 में यहाँ पे जो है 24 भाग काम कराना है, क्षमता 1 है, तो वो 24 दिन में काम कर देगा। चलिए आगे चलते। महावीर ने एक व्यापार में 1700 रुपया और राकेश ने 2000 रुपये लगाया। 2 वर्ष के अंत में 1480 रुपये का लाभ हुआ, तो इनमें राकेश का हिस्सा क्या होगा। ये देखिए क्वेश्चन है, व्यापार बिजनेस से संबंधित है क्वेश्चन, इसमें ये भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही बनता है। होता है क्या, बिजनेस में जो भी पूंजी लगता है और जितने दिन के लिए जो रखता है पूंजी, उसी के रेशियो में उसी का मल्टीपुल होकर के, पूंजी और समय का मल्टीपुल होकर के उसको जो है लाभ मिलता है। प्रॉफिट उसी अनुपात में बांटा जाता है, जिसका पूंजी जितना दिन रहा उस पूंजी और प्लस समय का मल्टीपुल होकर के। तो यहाँ समय क्या है, दोनों के लिए बराबर है, 2 वर्ष है। तो अब जो है जब समय बराबर है तो पूंजी के अनुसार वो जो है लाभ बांट लेगा। तो पूंजी क्या है, महावीर एक व्यापार में, तो महावीर और राकेश, पूंजी का अनुपात देख लेते हैं, 17,000 और 2,000, सॉरी 1700 और 2000 है। ये पूंजी का रेशियो है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, यानी 17:20। कहने का मतलब 37 रुपया में 17 रुपया ये लेगा और 20 रुपया ये लगाया। अब 1480 रुपया लाभ हुआ, तो 1480 रुपया टोटल लाभ है, तो ये क्या हो गया, तो टोटल हमारे पास 1480 है वास्तव में, और यहाँ पे रेशियो से हमारा टोटल कितना है 37 है, और भाग किसका निकालना है, तो भाग हमारा निकालना है राकेश का। तो राकेश का भाग 20 है, तो गुने 20 कर दीजिए। आप रेशियो निकालना जानते होंगे। अब इसको काट दीजिए, 7 चौके 28, 4 से कट जाएगा, 4 या 12 2 14 4 से, ठीक है। तो ये निकल गया 40 दूना 80, यानी कि 800 रुपये आपका जो है क्या लाभ निकल गया, किसका, राकेश का। राकेश का लाभ जो है 800 रुपये निकल गया। ऑप्शन सी फॉर चैलेंज फॉर यू, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी संख्या में 9 से भाग देने पर भागफल 24 और शेष 5 बचता है तो संख्या क्या होगी। ये रिमाइंडर थ्योरम है, सिंपल भागफल और भाज्य पे आधारित। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है, और ये हमारा क्या होता है, भाज्य होता है, और ये हमारा भागफल होता है, ठीक है। और ये शेष। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, किसी संख्या को 9 से भाग देना है, तो भाजक 9 और जो है भागफल 24 और शेष 5। तो भाज्य पूछ रहा है, संख्या मतलब भाज्य, यही आपको निकालना है, जो कि आप लोग जानते होंगे। तो संख्या मतलब भाज्य का मतलब क्या हो गया, भाजक गुने भागफल, तो 24 गुने 9 अजोड़ शेष 5। तो ये गुना कर दीजिए, ये 24 नमा हो जाएगा कितना आपका 216 अजोड़ 5 अर्थात 221।
यही आपका संख्या है जो कि ऑप्शन नंबर ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए आगे चलते हैं। क्या है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चन में वर्तमान पे ही जाते हैं। सबसे पहले वर्तमान देखिए क्या स्थिति है। वर्तमान, तो वर्तमान में मान लिया जाए पुत्र जो है x वर्ष है, x वर्ष का है, तो पिता क्या हो जाएगा, दोनों का आयु का योग जो है क्या है 60 वर्ष है, दोनों 60 वर्ष का योग है, तो पिता चूंकि बड़ा होगा इसलिए 60 माइनस एक्स, यानी दोनों का योग 60, तो 60 में जो है पुत्र की आयु निकाल देंगे तो पिता की आयु बच जाएगा हमारे पास। अब चलिए वर्तमान से हमको कहता है 6 वर्ष पहले चलिए, तो 6 वर्ष पहले जाने के बाद वर्तमान से 6 वर्ष पहले जाएंगे तो आयु क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और वर्तमान से जब जो है हम लोग पहले जाते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है, और वर्तमान से जब बाद में जाते हैं तो प्लस होता है, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, तो 6 वर्ष पूर्व जो है आयु क्या था, पिता और पुत्र की आयु का 5 गुनी था। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष पूर्व जो है पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। अगर ऐसे भी मानते हैं कि पुत्र की आयु यहाँ पे 6 वर्ष पूर्व 1 था, तो पिता की आयु क्या हो जाएगा, 5 गुनी, तो 5 गुनी हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, यानी 1:5 था मान के अगर चलें तो अब यहाँ पे जो है हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो क्या निकाल सकते हैं, तो वर्तमान आयु का अनुपात देखें तो x/60 माइनस एक्स, ठीक है। अब जो है ये 6 वर्ष पूर्व जब जाएगा तो 6 वर्ष में क्या कहे आयु घटेगा, तो x, ये वर्तमान आयु, तो x में से 6 वर्ष घटा दीजिए, और इसमें भी जो है क्या है 6 वर्ष माइनस हो जाएगा, तो आयु का अनुपात क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा 5x, और ये 30 हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा 60 माइनस x माइनस 6, अर्थात ये निकल गया 54 6 60, 54 माइनस x, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखिए 5x और x इधर चलाएगा तो ये 6x हो जाएगा, 6x बराबर ये इधर चलाएगा तो ये क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा, 50 30 80 4 84, ठीक है, ये 0 है, 50 30 80 4 84। अब ये 6 से काट दीजिए, 14 6 84, यानी कि हमारा x का मान निकल के आया 14। तो 14 क्या आया, पुत्र का वर्तमान आयु निकल के आया, ठीक है। अब कहता क्या है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो 6 वर्ष बाद, तो ये बाद में जब जाते तो क्या होगा प्लस होगा, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु यानी 14 + 6 अर्थात 20, यही हमारा रिजल्ट हो गया। ये 6 वर्ष बाद वर्तमान आयु पुत्र का 14 वर्ष यहाँ से निकल गया, तो 6 वर्ष बाद 20 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि समझ चुके होंगे। चलिए आगे के क्वेश्चन में देखते हैं। त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 100 डिग्री और AB बराबर AC, तो कोण B और कोण C बराबर होंगे। ये हमारा त्रिभुज है। अब यहाँ पे कहता है ABC, तो AB बराबर AC, यानी AB भुजा और AC भुजा ये दोनों भुजा बराबर है, और कहता है कोण A बराबर 100 डिग्री, ये क्या है 100 डिग्री है, ठीक है। अब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है हमारा 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखिए ये भुजा बराबर है दोनों आपस में, तो इसका दोनों का कोण भी जो है इसके सामने का जो कोण होगा ये दोनों कोण भी बराबर होगा, तो अर्थात 180 में 100 डिग्री तो निकल गया हमारे पास। अब बचा क्या 80 डिग्री, 80 डिग्री में ये दोनों जब बराबर होगा तो ये दोनों बराबर होने का मतलब 40 डिग्री ये भी होगा, 40 डिग्री ये भी होगा, तब ना 80 डिग्री पूरेगा। तो इस तरह से B और C कोण जो है क्या होगा 40 डिग्री और 40 डिग्री करके होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए, तो उम्मीद है कि आप जो है वीडियो अच्छी तरह से समझ गए होंगे जो भी हमने बताने का प्रयास किया। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।